औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 121 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आज रुकू नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम और कौम नूह के हालात का जिक्र फरमाया, वो किस्सा बयान फरमाया। और सबसे पहले जो बात जिक्र फरमाई कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पैगम्बरों को जुटलाया और नूह अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें अल्लाह से डरने की तरफ उन्हें तंबी की और अल्लाह के से डरने की तरफ उनका रुझान दिलाया तो उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम उसको इनकार कर दिया और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि कह दिया कि हम तुझे संसार कर देंगे, धमकी दे दी। और फिर ये एक शर्त भी रखी कि अगर तू चाहता है नूह कि हम तुझ पे ईमान ले आएँ तो ये तेरे पास इर्द गिर्द जो लोग हैं, चंद एक लोग थे, उनको अपने इर्द गिर्द से भगा दे। और नूह अलैहिस्सलाम ने इससे इनकार कर दिया तो उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को धमकी दे दी कि हम तुम्हें संसार कर देंगे। नूह अलैहिस्सलाम मायूस होकर अल्लाह तबारक व तआला से रुजू फरमा रहे हैं, रुजू करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया है और अब मैं तुझसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे और उनके दरमियान फरमा दे, फ़ैसला फरमा दे और मुझे इस कौम से निजात दे और जो लोग मुझ पे ईमान लाए हैं, जिनको ये हकीर और मामूली समझ रहे हैं, उनको भी इनसे निजात दिला दे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल करते हुए फरमाया कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को, उसके मानने वालों को निजात दे दी और जो बाकी रह गए थे, जो नूह अलैहिस्सलाम को तंग करने वाले लोग थे, उनको हमने गर्क कर दिया। और गर्क करने की वाक़या बारहा पीछे बयान हो चुका है कि किस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना के उस अज़ाब से, जो कि सैलाब का अज़ाब था, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के ज़रिए वहाँ से पार हो गए और नूह अलैहिस्सलाम की कौम उसमें गर्क हुई। उसमें नूह अलैहिस्सलाम की फैमिली के लोग भी थे। और अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 121 में फरमा रहे हैं कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लाआया, अगर इस सारे किस्से में निशानी है। अब पिछले 2-3-4 रुकू सूरह शुरा के तकरीबन 2-3 रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने रुकू को एंड करते हुए यही अल्फाज बयान फरमाए, यही आयत कि इस सारे किस्से में निशानियां हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला को क्यों कहने की ज़रूरत पेश आई, पीछे इसकी वजाहत गुजर चुकी है, फिर थोड़ा सा अर्ज़ कर लेती हूँ कि कुफार मक्का या मुशरिकीन मुनकरीन कह रहे थे कि इसमें ये जो हमें पैगम्बर हमें दावत दे रहा है, ये किस्से कहानियों के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने तो वाज़े तौर पे कह दिया कि पिछले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं। यहाँ इस आयत से मालूम होता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम या पिछले जितने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र हुआ, उनकी कौम ने भी अपने पैगम्बरों से यही कहा है कि ये पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं जो हमें बयान करके हमें मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। और चंद एक बागी लोगों का ग्रुप है, नौजवानों का, जो इस पर ईमान ले आता है या गरीब गुरबे इन पर ईमान ले आते हैं और उससे ये मजबूत हो जाता है, एक टोला इनके साथ मिल जाता है। और हर एक पैगम्बर का जिसका पीछे जिक्र हुआ उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही फरमाया। यह फरमाया कि ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ किस्से कहानियाँ बेमकसद हैं, बल्कि बयान करदा किस्से में निशानियाँ हैं, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ हैं। और समझने की बात यह कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बाप और कौम से निजात दी और आग को ठंडा कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पानी को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, दरिया को, और निजात दे दी। और नूह अलैहिस्सलाम को कबल अज़ वक्त तूफ़ान आने से पहले कश्ती बनाने का हुक्म दिया और नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की। और जो ही नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार होती है तो अल्लाह का हुक्म होता है कि हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा लेके इस पर बादशाह, और नूह अलैहिस्सलाम जब ऐसा करते हैं तो पानी का तूफ़ान और बारिश बरसना इस कदर कभी नहीं होता कि पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ास अज़ाब था और इसमें निशानी थी कि इतनी मुसीबत ज़दा बारिश थी, तूफ़ानी बारिश, और ज़मीन ने पानी निकलने जज़ब करने से इनकार कर दिया और आसमान ने मुसलसल बरसाया कि ज़मीन पूरा एक तालाब बन गई और उसमें बज़ाहिर कोई ज़ीरो चीज़ बाकी नहीं रही जिससे दोबारा दुनिया को आबाद किया जाए, सिवाय उन लोगों के या उन चीज़ों को के जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया। इसमें निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े तूफ़ान में, जिसमें सारी ज़मीन को चटकर मैदान बना के रख दिया, पहाड़ों को ज़मीन बोस कर दिया और दरख्तों को ज़मीन बोस कर दिया, जैसे कि ज़मीन में कोई चीज़ आबाद ही नहीं थी, ऐसा कर दिया ज़मीन को
लेकिन जिनको बचाना था उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सही सालम बचाया। और कितना अरसा उस पानी में रहने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और बिला आखिर बहुत अरसा चलने के बाद उनकी कश्ती जाकर जूदी पहाड़ से टकराई और महसूस किया और फिर वहाँ से उतर। ये बहुत बड़ी निशानी। और दूसरी निशानी इसमें ये बहुत सारी निशानियाँ अगर बयान करना शुरू कर दे, एक आयत की निशानियाँ पूरी ज़िंदगी बयान करते रहे, ख़त्म नहीं होती। दूसरी निशानी ये है कि एक मनो टनों के हिसाब से कील और फट्टे और चीज़ें जोड़ के नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। और वो कश्ती उस वक्त इलेक्ट्रिक दौर भी नहीं था कि इलेक्ट्रिशियन पावर से वो समुद्र में डूबने से बच रही है, तैर रही है, बल्कि वो नेचुरली थी, फितरती वो कश्ती बनाई गई इंतहाई सादा तरीके से। और वो एक कील अगर पानी में रखी जाए तो कील डूब जाती है। और वो कश्ती अपना मनो टनों के हिसाब वज़न लिए और फिर उसके ऊपर लादा हुआ वज़न टनों से भी कहीं ज़्यादा था। दुनिया की हर एक चीज़ का जोड़ा उसमें सवार था। और वो कश्ती और पानी भी मामूली कोई समझ बूझ रखने वाला यानी कि जिसकी इंसान को समझ बूझ हो, जिस तरह के हमारे दरियाओं में कश्ती शिप्स चलती हैं और लोगों को उसकी समत का अंदाज़ा होता है और गहराई का अंदाज़ा होता है और इस मेयार के मुताबिक वो फिर कश्ती को चलाते हैं, उस तरह का माहौल भी नहीं था। पूरी ज़मीन तालाब थी, पूरी ज़मीन बहर बन चुकी थी, पानी ही पानी था। और किसी तरफ कोई आवाज़ नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, कोई रास्ते की समत का नहीं पता था, कुछ मंजिल का नहीं पता था। उसके बावजूद नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को ड्राइव करते हैं और चलते हुए जाके अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने ना सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम को बचाया बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे जिनके लिए नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी उनको भी बचाया और मंजिल मकसूद पर पहुँचाया। और मंजिल मकसद पर पहुँचाने के बाद उनको वहाँ ठहराए रखा जब तक कि ज़मीन आबादी के काबिल नहीं हो जाती, ज़मीन इस काबिल नहीं हो जाती कि नूह अलैहिस्सलाम उतरें। जब ज़मीन काबिल हो गई तो नूह अलैहिस्सलाम को इल्का हुआ कि परिंदे को भेजा। एक दफ़ा आया तो लुथड़ी पंजू के साथ आया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारिश रुक चुकी है और कीचड़ में तब्दील हो चुका पानी। और दूसरी दफ़ा गया जब वापस नहीं आया तो नूह अलैहिस्सलाम को जहन में आई बात कि अब ज़मीन खुश्क हो चुकी है और वो खाने पीने में मगन हो गया और नहीं आएगा वापस। तो नूह अलैहिस्सलाम को उस वक्त कश्ती से उतरे और जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ लोग थे उनको अल्लाह ने निजात दी, वो भी उतरे और सारी चीज़ों को उतारा गया। और ये इसमें बहुत बड़ी निशानियाँ हैं कि इतने बड़ी ज़मीन को पानी से भर देना और फिर एक लकड़ की कश्ती बनाना और फिर उस कश्ती में इतनी चीज़ों का सवार होना और फिर सवार होने के बाद पानी इतने 100 साल तक चलते रहना और फिर जाके उस पहाड़ से टकराना और फिर उस सही सालम सारी चीज़ों को मंजिल मकसद पर पहुँच के उतरना और फिर ज़मीन को आबाद करना दोबारा। और ये एक बहुत बड़ी निशानियां हैं इसमें। और समझने वालों के लिए किसी भी बयान करदा किसी का मकसद मैं पीछे अर्ज़ कर चुकी हूँ कि निशानियां हैं, उसमें इबरत होती है, उसमें नसीहत होती है और उसमें हदायत होती है समझने वालों के लिए। बेमकसद नहीं होते किस्से जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए। नऊज़ बिल्लाह ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुनकरीन का एतराज़ ये था कि किस्से कहानियाँ कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्री व तकवा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।